हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग विनी द पूह। कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस्टोफर नाम के बच्चे का बचपन दिखाया जाता है, जहां उसे 100 एकड़ वुड नाम के एक जंगल में कुछ क्रिएचर्स मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे जीव मिलते हैं जो हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल होते हैं, जिनमें विनी द पूह, पिगलेट, आयोर, रैबिट और आउल है। इन सब क्रिएचर्स के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उन सब के साथ खेलता, उनको खाने को देता और उनके साथ खाता था। वो सब एक साथ खूब मस्ती करते थे। उन सबको अब एक दूसरे की आदत हो चुकी थी, जहाँ क्रिस्टोफर भी उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा और हमेशा उनके साथ रहेगा। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि क्रिस्टोफर को अपनी आगे की एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए उन सबको छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। पर क्रिस्टोफर उन सब से एक प्रॉमिस करता है कि वो उन सब से मिलने आता रहेगा, पर वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो उनसे कभी मिलने वापस जाता ही नहीं है। वो सब क्रिस्टोफर को याद करते हैं। वो सब अब अकेले पड़ चुके थे और एक दिन जब वो सब भूख से बेहाल हो जाते हैं तो उन्हें मजबूरन अपने एक साथी आयोर को मारकर खाना पड़ता है, जिसके बाद से ही उनके अंदर की सारी इंसानियत खत्म हो जाती है। और इन सब के बाद से ही उन सब में इंसानों के लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है, जिसका दोषी वो सब क्रिस्टोफर को मानते थे और जिसके बाद से वो सब बन जाते हैं किलर्स जो इंसानों का शिकार करते थे। अब हमें सीधा 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां क्रिस्टोफर अपनी होने वाली वाइफ मैरी के साथ उसी 100 एकड़ वुड नाम के जंगल में आता है, जहां वो उसे अपने बचपन के दोस्त यानी विनी द पूह, पिगलेट, आयोर, रैबिट और आउल से मिलाने लाया था। पर वो नहीं जानता था कि उसके उन सब को छोड़कर चले जाने के बाद से ही वो सब अब किलर्स बन चुके हैं जो इंसानों का शिकार करते थे। जिसके बाद मैरी और क्रिस्टोफर उन्हें वहां जंगल में ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता है। पर जैसे ही वो उस जगह पहुंचते हैं जहां बचपन में वो सब रहा करते थे, तो क्रिस्टोफर को पूह के बकेट में खून भरा हुआ दिखाई देता है। और जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे कंटेनर्स में और भी खून नजर आता है। हर तरफ सिर्फ खून ही खून होता है, जिसको देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब वो पूह के घर में अंदर चला जाता है, जहां वो अपनी एक पिक्चर को देखता है जो उन सब ने जला रखी थी। जिन सब को देखने के बाद अब वो दोनों वहां से छिपकर भागने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे। पर तब तक पूह और पिगलेट वहां आ जाते हैं, जो उन दोनों को देख लेते हैं और पिगलेट पीछे से आकर मैरी का गला एक मेटल चेन से बांधकर उसे वहीं क्रिस्टोफर के सामने जान से मार देता है, जिसे क्रिस्टोफर बस देखता ही रह जाता है। पूह और पिगलेट मिलकर क्रिस्टोफर को अपने साथ वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद न्यूज में और कई सारे आर्टिकल्स में ये दिखाया जा रहा होता है कि इन जंगलों में कोई ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जो इंसानों का शिकार करके उनको मार देते हैं, और आज तक जो भी इंसान वहां गया उसका कुछ पता ही नहीं चला। जिसके बाद अब अगले सीन में मारिया नाम की लेडी को दिखाया जाता है, जो अपनी थेरेपिस्ट के साथ होती है, जहां हमें पता चलता है कि हाल ही के कुछ दिनों में उसके साथ कुछ ऐसा घटा है, जहां एक आदमी उसका पीछा करते करते एक दिन उसके घर तक आ गया था, जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी। जिसके बाद उसे पुलिस तो अरेस्ट कर लेती है, पर इसका ट्रॉमा आज भी मारिया को परेशान कर रहा था। उसकी थेरेपिस्ट उसको सजेस्ट करती है कि तुम्हें इन सब से बाहर निकलने के लिए कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा और तुम्हें मूव ऑन करने में हेल्प मिलेगी। अपनी थेरेपिस्ट की बात को मानकर वो अपनी 4 दोस्तों के साथ निकल जाती है, जिनका नाम जेस, लारा, एलिस और जो होता है। वो सभी उसी 100 एकड़ नाम के जंगल में जाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन भी मिलता है, जो शायद काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। और वहीं उनकी मुलाकात एक कपल से होती है, जहां वो कुछ बातें करके वहां से आगे चले जाते हैं उसी 100 एकड़ नाम के जंगल में, जहां हम उनकी एक और दोस्त जिसका नाम टीना होता है उसे भी वहां पर आता देखते हैं, जो रास्ता भटक जाती है और अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो पास के जंगल में पूह को देख लेती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी भी हाफ ह्यूमन और हाफ बियर नहीं देखा था। जिसके बाद वो वहां से भागने लगती है, जहां पूह भी उसका पीछा करता है। टीना पास ही की एक फैक्ट्री में जाकर छुप जाती है, पर पूह उसे देख लेता है और उसे किसी कटिंग मशीन से काट देता है।
जिसके बाद वो उसका खून एक बाल्टी में कलेक्ट कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि पू के बाकी के साथी भी उसके मांस को वहीं खाने लगते हैं, जहां दूसरी तरफ मारिया और उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें इसका जरा भी आइडिया नहीं होता है कि उनकी दोस्त टीना जो उनके पास आने वाली थी वो अब मारी जा चुकी है। जिसके बाद पू क्रिस्टोफर के पास जाता है, जहां उसने उसे बांध रखा है। वो सभी क्रिएचर्स क्रिस्टोफर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। वो उसे मारते हैं क्योंकि वो भूले नहीं थे जो क्रिस्टोफर ने उनके साथ किया था। क्रिस्टोफर उन्हें छोड़कर जा चुका था, जबकि उसने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, पर उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा और वो चला गया, जिसके लिए क्रिस्टोफर उनसे बहुत माफी भी मांगता है और कहता है कि उसका जाना भी जरूरी था, प्लीज वो सब उसे माफ कर दे। पर ना तो पू और ना ही कोई और उसे माफ करने के लिए तैयार था, बल्कि पू तो बाकी सारी पुरानी बातों को याद करके और भी ज्यादा गुस्सा करता है, जहां वो अपने एक मरे हुए साथी आयोर की पूंछ से क्रिस्टोफर को मारने लगता है। उसके बाद वो उसकी होने वाली वाइफ मैरी के स्केलेटन को उसके सामने रखता है, जिसे देख क्रिस्टोफर की चीख निकल जाती है। जिसके बाद पू उसे उसकी होने वाली वाइफ के खून में डुबा देता है, जिससे ये तो साफ पता चल रहा होता है कि पू और उसके बाकी साथी क्रिस्टोफर से कितना ज्यादा नाराज हैं। जिसके बाद अब पू मैरी की डेड बॉडी को लेकर कहीं गाड़ने के लिए जा रहा होता है, पर रास्ते में जाते वक्त उसे कहीं से म्यूजिक की आवाज आती है, जो उसी घर से आ रही होती है जहां मारिया और उसके दोस्त छुट्टियां बिताने आए होते हैं। उस आवाज को सुनकर पू केबिन की ओर बढ़ने लगता है, जहां मारिया की एक दोस्त लारा वहीं बाहर बने स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही होती है। वो अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है, जहां एक पिक में उसे अपने पीछे पू की शैडो दिखाई देती है, जहां वो पीछे मुड़कर भी देखती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा होगा और वो ज्यादा नोटिस नहीं करती है। वो फिर से एंजॉय करने लगती है, जहां पू और उसका साथी पिगलेट लारा के पीछे से आते हैं और एक कपड़े से उसके फेस को कवर कर उसको वहीं बेहोश कर देते हैं। वो उसको अपने साथ ले जाने लगते हैं, जहां वो दोनों उसे रोड पर लाकर लेटा देते हैं। उन्होंने उसे पूरी तरह से बांधा हुआ होता है और एक कार में बैठकर उसे उसी कार से कुचल देते हैं, जिससे लारा की बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो दर्द से बहुत तेज चिल्लाती है, जिसकी वजह से उसकी आवाज उसकी सभी दोस्त सुन लेती हैं, जिसको ढूंढते ढूंढते वो सब बाहर आ जाती है। वो सब बाहर लारा की लाश देखते हैं, जिसको देखने के बाद वो सब बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। जिसके बाद वो सब वापस उसी घर की तरफ भागने लगते हैं, जहां वो केबिन में आने के बाद चारों तरफ देखने लगते हैं। वो बहुत डरे हुए हैं, जबकि पू और पिगलेट वहीं केबिन के आसपास ही उन्हें ढूंढ रहे होते हैं मारने के लिए। जिस बीच मारिया की तबीयत अब इस सबसे बिगड़ने लगती है। जेस उसको ऊपर वाले रूम में लेकर जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस और जॉय घर के सभी दरवाजे बंद कर देती हैं, पर तब तक देर हो जाती है क्योंकि पिगलेट वहां आ जाता है और उन दोनों पर हमला करने लगता है। एलिस तो उसके हमले से वहीं बेहोश होकर गिर जाती है, पर जॉय स्विमिंग पूल में जाकर गिरती है। पिगलेट भी उस स्विमिंग पूल में जाकर उतर जाता है और जॉय को एक हैमर से इतना ज्यादा मारता है कि उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। जिसके बाद पू भी वहां पर आ जाता है और वो दोनों मिलकर बेहोश पड़ी एलिस को अपने साथ ले जाने लगते हैं। पू और पिगलेट को ऐसा करते देख मारिया और जेस भी देख लेती हैं। वो दोनों पू और पिगलेट का पीछा करके उनके घर तक पहुंच जाते हैं, जहां वो देखती हैं कि पू ने एलिस को बंदी बनाया हुआ है और खुद दूसरी तरफ बैठकर लोगों का खून पी रहा है और उनका मांस खा रहा है। मौके का फायदा उठाकर मारिया और जेस अपनी बंधी हुई दोस्त के पास आती हैं और उसे चुपचाप वहां से आजाद कराती हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से जाने लगते हैं, उन्हें किसी और की भी आवाज आती है, जो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर होता है, जो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में है। मारिया और उसकी दोस्त क्रिस्टोफर को भी आजाद करा देती है, पर क्रिस्टोफर उन्हें वहां बंधी हुई एक और लड़की के बारे में बताता है, जिसका नाम शार्लिन है। क्रिस्टोफर उन्हें उसकी भी मदद करने के लिए कहता है। वो दोनों शार्लिन को भी छुड़ा लेती हैं, जिसकी हालत भी काफी खराब है, जो मारिया और उसकी दोस्त को पू और पिगलेट के बारे में बताने लगती है कि कैसे उन्होंने कितने लोगों को मारा और उन्हीं में से एक शार्लिन का हस्बैंड भी होता है, जिसका बदला वो उन दोनों से लेना चाहती थी। जिसके बाद वो पू के घर में दोबारा चली जाती है, जहां पीछे से पू आकर बड़ी आसानी से उसे आग की जलती भट्टी में डालकर मार देता है,
जो मारिया और उसकी दोस्त भी देख लेती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और उन्हीं में से उनकी एक दोस्त की चीख निकल जाती है, जो पू और पिगलेट सुन लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो सब भी अब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती हैं। जिस बीच एलिस वहीं पर फंस जाती है और मारिया और ज़ॉय वहां से बाहर भाग जाती हैं। एलिस वहीं छिप जाती है, जो पीछे से पिगलेट को रस्सी से बांध देती है और उस पर किसी चीज से वार करती है, जिससे वो चिल्लाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर उसकी आवाज पू तक पहुंच चुकी होती है, जो जल्द ही वहां आ जाता है, जो पिगलेट की लाश को देखकर अपना होश खो देता है। उसे गुस्सा आने लगता है और वो एक नाइफ से एलिस को मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमें जेस और मारिया को भागते हुए दिखाया जाता है, जो भागते भागते जंगल के बीचों बीच एक सड़क पर आ जाती हैं, जहां उन्हें सड़क पर एक कार दिखती है, जिनमें कुछ लोग भी होते हैं, जिनसे वो मदद मांगने लगती हैं और उनके साथ जो हुआ वो सब उन लोगों को बताने लगती हैं। पर उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है। लेकिन तभी उनके सामने पू खुद आ जाता है, जिसको देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। जहां मारिया और जेस तो उनकी कार में जाकर बैठ जाती हैं, पर वो सब पू पर हमला कर देते हैं। लेकिन पू बड़ी आसानी से सबको मार देता है, जिसे ऐसा करते देख कार में बैठी जेस और मारिया बहुत ज्यादा डर जाती हैं और पू को उसी कार से कुचलने का सोचती हैं। पर पू कार पर चढ़ जाता है, जिससे उनकी कार क्रैश हो जाती है। कार क्रैश होने की वजह से मारिया तो बेहोश हो जाती है, लेकिन पू अपने साथ जेस को ले जाता है और मारिया के होश में आने का इंतजार करता है। और जैसे ही मारिया होश में आती है, वो उसके सामने जेस की गर्दन उखाड़ देता है, जिसको देखकर मारिया बहुत ज्यादा डर जाती है। अब मरने की बारी मारिया की थी, जिसको मारने के लिए पू आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से क्रिस्टोफर एक कार से पू को टक्कर मार देता है, जिससे पू दो कारों के बीच में फंस जाता है, जहां वो कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश भी हो जाता है। पर क्रिस्टोफर को लगता है कि शायद अब पू मर चुका है और वो मारिया के पास जाने लगता है, लेकिन तभी पू को होश आ जाता है और वो फिर से मारिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर क्रिस्टोफर उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाता है कि वो उसके साथ रहेगा, उसकी बात मानेगा, प्लीज वो उसे ना मारे। क्रिस्टोफर उससे ये भी कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ अच्छाई बाकी है, तुम चाहो तो अभी भी बदल सकते हो। जिसके बाद क्रिस्टोफर उससे बचपन में अकेला छोड़कर जाने के लिए भी माफी मांगता है, पर पू उससे यही कहता है कि तुम हमें छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद वो चाकू से मारिया के भी टुकड़े कर देता है, जिसको देखकर क्रिस्टोफर डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। फिलहाल तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।